मिर्जापुर के बाजीराव कटरा स्थित होटल स्पिरिंग में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर रिटायर आईपीएस पंडित जुगल किशोर तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज की एकता और अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ब्राह्मण से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज की वर्तमान स्थिति, उनकी भूमिका और विकास में योगदान जैसे विषयों पर गहन मंथन किया गया। पूरे आयोजन में उत्साह और एकता की झलक देखने को मिली। कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एक सामाजिक संगठन है और ये ब्राह्मणों में एकता और ब्राह्मणों में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आपस में बैठ कर के विचार विमर्श और उसका रास्ता निकाला जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान में भी ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लिखे जा रहे हैं दीवालों पर, और जगह जगह स्थानों पर छद्म लोग जो पाखंडी हैं वो ब्राह्मण टाइटल धारण करके जो ब्राह्मणों के कार्य थे, कथा करना, व्यास गद्दी पर बैठना, वो सारी चीज़ें उन सबको कर रहे हैं और मज़े की बात अपनी जात को छिपा के कर रहे हैं। और उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनके कार्य ऐसे कि इससे ब्राह्मण समाज बदनाम हो रहा है। क्योंकि सामान्य जनता के मन में ये भाव होता है कि जो भी व्यक्ति कथा कर रहा है, जो भी व्यक्ति पूजन कर रहा है, अर्चन कर रहा है, वो ब्राह्मण है। सामान्य लोगों के मन में ये चीज़ें हैं। समाज को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कौन सा कार्य करना चाहता है, छूटे, जिसको जो कार्य करना हो करे, लेकिन अपनी वास्तविक पहचान को प्रकट करके करें ना, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसमें योग्यता होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो यहीं आपके वाराणसी में संत रविदास हुए, सब लोग उनको मानते थे। जब तुलसीदास जी के पास मीराबाई गई और उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, शिष्या बनना चाहती हूँ, तुलसीदास जी ने कहा कि आप वाराणसी में जाकर संत रविदास से मिलिए और उनसे दीक्षा लीजिए, वैसा संत जो है आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इस तरह का हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति रही है। लेकिन जो आज की तुच्छ राजनीति है, जो समाज में विखंडन पैदा कर रही है, जातिवाद के आधार पर पार्टियां बन रही हैं, उनके नाम भले कुछ हों लेकिन उनका काम सिर्फ कुछ जातियों के लिए कार्य करना है और कुछ जातियों को प्रताड़ित करना है, निशाने पर लेना है। सोशल मीडिया से लेकर के हर समाचार माध्यमों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, शासन प्रशासन या राजनीतिक पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कोई भी इस बात पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और ऐसा लगता है कि लोगों ने ये मान लिया है कि ब्राह्मण समाज इस देश का नागरिक नहीं है, उसके पास कोई मूल अधिकार नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इन सारी समस्याओं पर विचार विमर्श और रीति नीति तय करने के लिए परिषद लगातार प्रयास करती है और देश के विभिन्न कोनों में अपने पदाधिकारियों और समाज के लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करती है और उसके लिए रास्ता निकालती है।